प्यारे बच्चों, आप सभी को एक हाइप मिला होगा कि एसएससी में जो मैथ पूछी जाती है एडवांस मैथ, वह आपको डिफ़िकल्ट लगता है या बहुत डिफ़िकल्ट आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। और एसएससी क्या पूछती है, कैसे पूछती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर अलजबरा। इसे आप बीजगणित के नाम से जानते हो। बीजगणित में अलजबरा में आपके पास छोटी छोटी आइडेंटिटी हैं, अगर वो आपको याद है तो अलजबरा आसान हो जाएगा। जैसे आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप जानते हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा, ये आप जानते हैं। बट एसएससी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लेफ़्ट टू राइट पूछने का। लेफ़्ट टू राइट कभी भी नहीं पूछता है। इस दोनों आइडेंटिटी में लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए बहुत कम क्वेश्चन होते हैं कि आपको ऐसा पूछे। बट एसएससी का इंटरेस्ट जो है इसमें है। यहाँ पे देखिए, इस आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में ये दो कॉमन है, तो इस वैल्यू को एसएससी फोकस करती है और इसी को आपको स्टडी करना है। जब इसको आप लर्न करेंगे तो एक बहुत अच्छा यहाँ से मौका मिलेगा कि आप जैसे भी एसएससी क्वेश्चन आएंगे आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखना है। इसको लिखने के दो तरीके हैं। क्या है, अगर इस इक्वेशन से इसको लेफ्ट साइड में लाया जाए, दैट मीन्स ट्रांसपोज किया जाए लेफ्ट साइड में, तो आप लिख पाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इस वाले एग्जाम इससे इस आइडेंटिटी से आप लिख पाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे मैं बोलूँगा सम। a प्लस बी को मैं क्या बोलूँगा, सम बोलूँगा, और ये इंटू बी को मैं प्रोडक्ट बोलूँगा p। तो ये आपको फॉर्मूला एस स्क्वायर माइनस 2p में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ डिफरेंस a माइनस बी को मैं डिफरेंस बोलूँगा, d है, तो ये फॉर्मूला आपको कन्वर्ट हो गया डी स्क्वायर प्लस 2p, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। और इसको ही प्रैक्टिस करना है। एसएससी सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछती है। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस फॉर्मूले बेस्ड पे आपको क्वेश्चन आएगा। अब एक चेंजिंग मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। करना क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे सम है। बट एसएससी क्वेश्चन क्या पूछती है, कंडीशन क्या देती है, इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स, आपको समथिंग गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको यस दिया गया है। और ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो, कब यूज़ कर पाओगे, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। फॉर्मूला यूज करना है, दैट मीन्स इसका सम गिवन है। मैं क्या लिख पाऊँगा, आप डायरेक्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दो और इसमें से माइनस 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके पास टर्म है इनका प्रोडक्ट, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। इसकी सॉल्विंग 2-4 क्वेश्चन में इसकी ऐसे प्रॉपर सॉल्विंग करो और यहाँ से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि इसको कैसे लिखते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 आ गया, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू आपको 2 हो गया और इसकी वैल्यू मैंने s लिखा है, दैट मीन्स ये आपको s स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्म में चला गया। क्लियर है, यहाँ से ये बन गया। अगर इसकी वैल्यू मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू d दिया हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आप देखिए डिफरेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे है डी स्क्वायर, दैट मीन्स प्रोडक्ट, यहाँ पे x एक टर्म है और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, इसका प्रोडक्ट दैट मीन्स x इंटू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। और इसका फॉर्म आप क्या लिखेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या है, 1 है, 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा। तो ये वैल्यू आपके सामने आ गया। यहाँ से आपको 2 फॉर्मूले प्यारे से मिल गए हैं, इसका यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस कैसे होंगे, इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है तो आपको बताना है वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। क्लियर है, पहला सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया है, यहाँ पर क्या है, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स ये पूछा गया है और हमें क्या दिया गया है,
सम ऑफ टू नंबर्स, ये हमें गिवन है। दैट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगा स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, तो दैट मीन्स 4 का स्क्वायर आ गया, सम है दैट मीन्स एस की वैल्यू गिवन है एस का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट में क्या है 2 टाइम्स प्रोडक्ट x इंटू 1/x, क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 ही होगा इंटू 1। इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दैट इज 14। क्लियर है, ये आंसर आपको आ गया। अब यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स 5 और आपको वैल्यू पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है, तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सम दिया गया है तो सम वाला फॉर्मूला, दैट मीन्स सम का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 टाइम प्रोडक्ट करेंगे, तो माइनस 2 इंटू में समथिंग आना है, क्या आएगा x इंटू 1/x, x इंटू 1/x की वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन डायरेक्ट ये सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 5 है, s की वैल्यू क्या है, सम दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, आपका आंसर 23 आ गया, आपका आंसर 23 आ गया। क्लियर है, इस तरह की सॉल्विंग आपको करनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, इफ x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास 3 है और आपको वैल्यू पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंस गिवन है, क्या गिवन है, डिफरेंस की वैल्यू है और यहाँ पे ये वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स इस डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स गिवन है और आपको क्या चाहिए सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो, इसकी वैल्यू क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2, डायरेक्ट आप पढ़ना सीखो, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दैट इज 11, ये आपका आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इफ x माइनस 1/x की वैल्यू 6 है और आपको वैल्यू बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना है, क्या गिवन है, या तो आपको सम गिवन होगा या डिफरेंस गिवन होगा, दो ही इस केस में गिवन होगा, दो चीज, सम या डिफरेंस। तो यहाँ क्या दिया गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस का स्क्वायर कर दो 6 का स्क्वायर, और जब डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 ऐड करते हैं, क्या करना है प्लस 2 ऐड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कितना हो गया 36 प्लस 2 दैट इज 38 हो गया, ये आपके सामने आंसर निकल के आ गया। अब चलिए इसके प्रैक्टिकल यूजेज पे चलते हैं, थोड़ा सा यूज भी देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स 3√2 और आपको वैल्यू निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है दोस्तों, या फिर आपके सामने मैंने रखा इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, अब यहाँ पे मैं एक नंबर डालता हूँ, इफ x टू द पावर a प्लस 1/x टू द पावर a इक्वल्स 7 है और आपको वैल्यू बताना है x टू द पावर 2a प्लस 1/x टू द पावर 2a, इसकी वैल्यू क्या होगा। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दम लगेगा और अगर आप एक बार समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम गिवन है और हमें क्या चाहिए सम ऑफ देयर स्क्वायर चाहिए, तो हमें क्या करना है स्क्वायर ऑफ सम कर दो, सम का स्क्वायर कर दो -2 कर दो, दैट मीन्स 3√2 इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर लाओ, 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ये आपको बन जाएगा -2 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 -2, इसको सॉल्व करेंगे 18 - 2 दैट इज 16 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो आप क्या करना है, सम गिवन है और सम ऑफ देयर स्क्वायर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे सम का स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर 49 -2 दैट इज 47। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने से पहले
थोड़ा सा आप सोचिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1 है और यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे पावर क्या हो गया, डबल हो गया। पावर क्या हो गया, डबल हो गया। और यहाँ भी देख पा रहे हैं पावर डबल हो गया, और यहाँ भी पावर क्या हो गया, डबल। पावर क्या है, ये है, और यहाँ पे पावर क्या है, 2a है। क्लियर है? दैट मीन्स जब पावर डबल होगा तो हमें सम या डिफरेंस से जानना है। किससे जाना है? सम या डिफरेंस से जाना है। बट यहाँ पे क्या गिवन है, सम। जैसे पावर डबल होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 स्क्वायर माइनस 2। सम का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, 49 माइनस 2 दैट इज 47 हो गया। आई होप यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब इससे आगे मैं चलता हूँ। इफ x minus 1 upon equals 3 then find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे वैल्यूज का आंसर मैं निकाल सकता हूँ कब, जब इनका जो स्क्वायर रूट वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे पावर 4 है, पावर 2 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, पावर 2 की वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से यहाँ पे आ पाऊँगा, और ये वैल्यू के लिए मैं यहाँ से इस पर आ सकता हूँ। यहाँ से इस पर आने का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 हो गया। दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है उसका स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो इस पर प्लस 2 आएगा। क्या आएगा, प्लस 2। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2, दैट मीन्स आपको आंसर 11 मिल गया। क्या मिल गया, 11 मिल गया। अब यहाँ से पावर देखो, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है। दैट मीन्स इस पावर का ये पावर डबल में है, 4 डबल है किसका, 2 का। तो यहाँ भी स्क्वायर ही है, तो आपको क्या करना है, अब इसके सामने जो वैल्यू है 11, इसका स्क्वायर कर दो। दैट मीन्स 11 स्क्वायर। यहाँ पर सम है और यहाँ भी सम है, दैट मीन्स -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, और -2 करोगे तो आपको आंसर 119 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक और देखो क्वेश्चन। इफ x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7, ये वैल्यू आपके पास 5√2 है। कितना है, 5√2 है। और हमें वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पर x टू द पावर 28 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 28, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप देखो यहाँ से कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे पावर क्या है, 7 है, और यहाँ पे पावर क्या है, 28 है। दैट मीन्स 28 को आप क्या कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, 4 मिल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ के पावर का यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो हमें डबल क्रिएट करना। कैसे जा पाएंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यानी यहाँ पे हमें चाहिए इसके पावर का डबल वैल्यू 14, 7 का डबल 14, 1 अपॉन x टू दी पावर 14, ये वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इस पावर का यहाँ पे डबल है, दैट मीन्स इस वैल्यू को पहले स्क्वायर कर देंगे, 5√2 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे -2 आना है। क्या आना है, -2। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको 50 - 2 दैट मीन्स 48 मिल गया। क्या मिल गया, 48। अब ये वैल्यू आपके सामने आ चुका, इसकी वैल्यू क्या है, 48 है। कितना वैल्यू है, 48 है। अब करना क्या है आपको, यहाँ से इसका पावर ये डबल है, तो इस वैल्यू का स्क्वायर करना है। दैट मीन्स 48 का स्क्वायर कर दो। 48 का स्क्वायर करोगे और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या होगा, -2 होगा। -2 कर दो। अगर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 28 का स्क्वायर आपको पता है, तो ये वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आपको 2304 आएगा, -2 हो गया, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2302 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, कैसा भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ x पावर 2p प्लस 1 माइनस करता हूँ यहाँ पे, -1 अपॉन x टू दी पावर 2p इक्वल्स आपको 6 गिवन है।
क्या गिवन है आपको 6, और वैल्यू आपको निकालना है h टू दी पावर 8p प्लस 1 अपॉन h टू दी पावर 8p, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है, पावर निकालना है। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 8p को 2p से डिवाइड कर दो। सबसे पहले 8p को 2p से डिवाइड करेंगे, 4 आ गया। दैट मीन्स पावर यहाँ का यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया है। तो आपको 1 का इस पावर का डबल आपको खोजना है, उसके बाद उसका डबल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, डबल डबल का गेम है। तो यहाँ पे इसका डबल पावर यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, h टू दी पावर 4p प्लस 1 अपॉन h टू दी पावर 4p, ये आप निकाल दो। अब यहाँ से पावर डबल हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्या सिखाएं, यहाँ पे प्लस हो या माइनस कोई भी वैल्यू दिया गया है उसके वैल्यू का स्क्वायर करना है। दैट मीन्स 6 का स्क्वायर करना। अगर यहाँ पे इफ देयर इज ए माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा, +2 आएगा। इफ देयर इज ए प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। ये आपको याद करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करके आप याद करो तो ये याद हो जाता है। आई होप यहाँ पे आपका ये क्लियर हो चुका है। तो अब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 38 आ गया। कितना आ गया, 38 आ गया। अब इस वैल्यू से यहाँ पे जाना है, दैट मीन्स डबल है, क्या है, 2p का डबल 8p है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 38 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और हमें क्या करना है, +2 या -2 करना पड़ता है। इफ़ यहाँ पे क्या है, प्लस है तो -2 होगा, माइनस है तो +2 होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैं -2 लिखूँगा। अब 38 का अगर स्क्वायर आपको याद है तो आप इसका आंसर निकाल चुके हैं। 38 का स्क्वायर होगा 1444 -2, तो आपका आंसर 1442 आ गया। ये आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई है। पावर कुछ भी दिया जाएगा आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब आगे मैं लेता हूँ, इसी से भी क्वेश्चन मैं लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू जो मैं डालना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, टाइम की कमी है, नहीं तो मैं आपको डिटेल्स में कराता यहाँ पे। जैसे a³ + b³, इसका फॉर्मूला जो बनता है a + b का होल क्यूब -3ab और a + b होता है। ये हमारे पास है। इस पे क्वेश्चन बहुत अधिक एसएससी ने पूछा है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बन जाएगा, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ से अगर इस केस में x, a की वैल्यू मैं x रखूँ और b की वैल्यू मैं 1/x रखूँ, तो यहाँ पे जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसका क्वेश्चन इस तरह से कुछ आपको डिफाइंड होगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है हमेशा, और यहाँ पे x + 1/x का होल क्यूब बनेगा -3 × x × 1/x, और यहाँ पे x + 1/x हो जाएगा। क्लियर है, ये कंडीशन आपको बनेगी। और हमेशा गिवन होगा इफ़ x + 1/x की वैल्यू, जो मैं सम बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सम गिवन है। क्या गिवन है, सम गिवन है। तो ये चीज़ आपको कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, x + 1/x का होल क्यूब -3 x + 1/x की वैल्यू आ जाएगा। अगर x + 1/x को मैं s से रिप्लेस कर दूं तो ये फॉर्मूला आपको s³ - 3s में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके साथ भी मैं जो वैल्यू लिखना चाहता हूँ, x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालना होगा। इफ़ x - 1/x को मैं d बोल दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर s की जगह पर d आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो d³ + 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d³ + 3d हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, इतना सा ही डिफरेंस है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ x + 1/x की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है। कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो आपको बताना है x³ + 1/x³। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू दिया गया है इसका क्यूब कर दो, दैट मीन्स 3 का क्यूब कर दो, -3s, s का क्यूब -3s यहाँ पर है, तो 3 का क्यूब 27, -3 × 3 9, इसको सॉल्व करेंगे आपको 18 मिल गया। कितना मिल गया, 18 मिल गया। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया है। और भी एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे आपकी क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। यहाँ पर हमें क्या लेना, इफ़ x + 1/x की वैल्यू
7 है। देन आपको वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले सम का क्यूब दैट मीन्स 7 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स सम 3 इंटू 7। अब 7 का क्यूब आपको याद है, डायरेक्ट लिख दो 3 4 3 माइनस 21। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 322 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर हो गया सम पे। और भी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ में। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है तो आपको वैल्यू क्या बताना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है और हमें क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स। तो ये वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, d का क्यूब आएगा प्लस 3d हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दें, d की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 9, 27 और 9 को ऐड करेंगे तो 36 आ गया। क्या आ गया आंसर, 36 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस का क्यूब दैट मीन्स 5 का क्यूब और प्लस में क्या आएगा 3 टाइम्स डिफरेंस दैट मीन्स 3 इंटू 5 का क्यूब 125 और इसकी वैल्यू 15 हो गया। क्या हो गया वैल्यू 15। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर दो 140 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कितना हो गया 140 आपका आंसर हो गया। तो अब यहां पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको सॉल्व करना। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है, कितना दिया गया है 4 है, और आपको वैल्यू बताना है x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 की वैल्यू आपको बताना है। ये वैल्यू आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है। इस चीज़ को लिखने से पहले मैं आपको ये हिंट देना चाहता हूँ, उसके बिना आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। सॉल्व भी कर लिए बहुत समय जाएगा। क्या होगा, आपने पढ़ा होगा a टू दी पावर m इंटू n, ऐसा है तो इसको आप क्या लिखना जानते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m और इस पे पावर n लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको समझाऊं, ये तो आपको इस तरह से जानते हो, बट मैं इसको इस तरह से लिखना चाहता हूँ। a टू दी पावर m इंटू n है तो इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ। कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m और इस पे पावर n हो जाएगा, या a टू दी पावर n और इस पे पावर आपको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। ये चीज़ हमारे पास होती है। तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ x टू दी पावर 6 को मैं x टू दी पावर 2 इंटू 3 लिखूँ, तो इसके पास 2 तरीके हमारे पास लिखने के हैं। इस वैल्यू को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और उसका क्यूब, या एक्स क्यूब फिर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास है। तो पहले मैं स्क्वायर करूँगा देन मैं क्यूब करूँगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप क्या करोगे, सम है और यहाँ पे सम ऑफ देयर स्क्वायर है, तो सम का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स यहाँ पे आपको आंसर 14 मिल गया। कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब यहाँ से इस वैल्यू पे जाना है, इसका ये क्यूब फॉर्म है। क्या है, क्यूब का फॉर्म है। तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। क्यूब में क्या करते हो आप, s का क्यूब माइनस 3s करते हो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, s की 14 है, 14 क्यूब माइनस 3 इंटू 14 आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे 2744 आपका आंसर आएगा, माइनस 42 आएगा। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर 2702 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है। पहले मैंने स्क्वायर का वैल्यू निकाला, देन मैं क्यूब कर दिया, तो ये पावर आपको क्रिएट हो गई। क्लियर है, ये क्रिएट हो गई। और यहाँ पर एक वैल्यू मैं और निकालना चाहूँगा, पहले क्यूब देन स्क्वायर, दैट मीन्स आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4 का क्यूब क्या बन गया, 4 का क्यूब बना, माइनस 3 इंटू 4 बन जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे 64 माइनस 12 दैट इज़ 52 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग करके आप ये वैल्यू ले सकते हो,
जब इसका डबल करोगे दैट मीन्स x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 की वैल्यू, यहाँ से पावर डबल हो रहा है। जब भी पावर डबल होगा तो क्या गेम होगा, सम है या डिफरेंस है, पहले उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सम है और यहाँ भी सम है प्लस है, दैट मीन्स यहाँ पे -2 होगा। 52 का स्क्वायर 2804, सॉरी यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है 2704 -2, दैट मीन्स आपका आंसर 2702। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी पावर दिया गया है, लॉजिकली आप चलेंगे तो हर पावर की वैल्यू इन कंडीशंस के साथ आप निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और मैं इसकी आगे की क्लास आगे लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।